नमस्कार, वेलकम बैक टू शुभ एजुकेशन। शुभ एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए इस त्रिकोणमिति की सीरीज में त्रिकोणमिति की अगली वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित किस प्रकार सवाल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, ऊंचाई एवं दूरी को जानने से पहले कुछ बेसिक जान लें। उस बेसिक की मदद से ऊंचाई एवं दूरी के सवाल किस प्रकार लगते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें पहले हम जान लेंगे उन्नयन कोण। इसको जानने से पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण और उन्नयन कोण, सबसे पहले आप देखेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है? जैसे अब मान लीजिए पृथ्वी है, आप इस पर यहाँ खड़े हैं, ये पृथ्वी है, इस पर आप यहाँ पर आप खड़े हैं। अब मान लीजिए आपके सामने एक बिल्डिंग है। इस यहाँ से जब आप इस बिल्डिंग के इस चोटी को देखेंगे, यहाँ से जब आप इस बिल्डिंग की इस चोटी को देखेंगे तो आपके आंख और धरती के बीच कुछ एंगल बन रहा है। इसी एंगल को कहते हैं उन्नयन कोण। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं उन्नयन कोण। और अगर हम फिर यहाँ मान लीजिए ये छत है, इस छत से आप अगर नीचे देख रहे हैं तो आपके आंख और ये जो है इसके बीच जो ये एंगल बन रहा है इसको कहते हैं अवनमन कोण। इसको कहते हैं अवनमन कोण। इस एंगल को कहते हैं, अगर आप जैसे मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं और आप ऐसे करके किसी को देख रहे हैं तो आपके आंख और नीचे जमीन से जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं उन्नयन कोण। और मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं और आप नीचे की तरफ ऐसे देख रहे हैं तो आपके आंख और इसके बीच जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं अवनमन कोण। तो देखिए, इस पर सवाल किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं और ये अवनमन कोण इस उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो इस पर सवाल किस प्रकार आ रहे हैं हम आपको बताते हैं। इसमें सवाल जैसे आपको दे देगा, कोई मीनार है, इस मीनार की आपको ऊंचाई दे देगा और यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति अवनमन कोण 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश देखता है। तो बताइए ये व्यक्ति मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है। यह मीनार की ऊंचाई पूछ लेगा, वृक्ष देकर वृक्ष की ऊंचाई पूछ सकता है। और चलिए सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है और मीनार से मान लीजिए कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है मान लीजिए ये 30 अंश है। तो व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा है यही हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ए बी सी, अब एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में जो भुजा, मान लीजिए भुजा हमको नहीं पता है, जो भुजा हमको नहीं पता है जो ज्ञात करना है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो यानी बीसी ऊपर रखेंगे, जो हमको पता दिया है उसको हम नीचे रखेंगे। बीसी अपान ए बी बराबर, अब देखिए बीसी यानी इसमें क्या है, बीसी हमारा आधार है, ये लंब है तो आधार बटे लंब बराबर cot 30 अंश। अब आधार बटे लंब बराबर cot 30 अंश। अब cot 30 अंश की वैल्यू √3 होती है। cot 30 अंश की वैल्यू √3, तो आप रख देंगे, ये हो जाएगा √3, ये BC अपान AB 15। तो अब यहाँ जब BC निकालेंगे, यहाँ भाग है, यहाँ जाकर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15√3 मीटर। ये व्यक्ति 15, ये जो दूरी हमारी हो गई 15√3 मीटर हो गई। इस प्रकार सवाल पूछे जा रहे हैं। और हम और सवाल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान दे दिया, इस चट्टान से 25 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो व्यक्ति उन्नयन कोण 60 अंश देख रहा है। उन्नयन कोण 60 अंश देख रहा है। तो पूछ लिया इस चट्टान की ऊंचाई क्या की है। अब इस चट्टान की ऊंचाई मान लीजिए h है, चलिए h मान ले रहे हैं इस चट्टान की ऊंचाई। तो हम रख देंगे AB अपान BC बराबर tan 60 अंश। क्या रखेंगे? AB अपान BC। अब ये भुजा हमको पता नहीं है, ये भुजा ज्ञात करनी है, तो ये भुजा ऊपर रखेंगे, जो भुजा हमको पता है इस भुजा को हम नीचे रखेंगे, यानी AB अपान BC।
तो ए बी अपान बी सी जानते हैं, ए बी क्या है, लंब है, बी सी क्या है, आधार है। तो लंब बट्टे आधार बराबर tan थीटा होता है, तो हमने tan थीटा के कारण 60 अंश रख दिया। अब ए बी हमारी यच है, बी सी हमने 25 दिया है, बराबर tan 60 अंश की वैल्यू √3। तो h इक्वल टू 25 √3, इतना मीटर 25 √3। तो ये इस प्रकार आंसर आ गया। और भी सवाल इस पर पूछे जा रहे हैं, तो चलिए और सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक वृक्ष दे दिया, और ये वृक्ष जो है धरातल से लगा हुआ है। इस वृक्ष के पाद, इसको कहते हैं पाद बिंदु, जो इसका केंद्र होता है इसको कहते हैं पाद बिंदु। इस पाद बिंदु से मान लीजिए कोई आंधी चली, और आंधी चलने के बाद मान लीजिए वृक्ष 15 मीटर ऊंचाई से टूट गया। अब वृक्ष 15 मीटर ऊंचाई से टूट गया, और जो ऊपर वाला भाग है ये जाकर धरती से ये 60 अंश के एंगल बना लिया, धरती से 60 अंश का एंगल बना लिया है। तो ये पूछेगा कि पेड़ का कितनी ऊंचाई से टूटा, या ये दूरी पूछ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसमें सॉल्व होगा। अब दे देगा ये ऊंचाई हमको दे सकता है, या आप इसे निकाल लीजिए, ये ऊंचाई मान लीजिए x मीटर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें BC अपान AB। अब BC अपान AB, तो BC हमारा x है, BC अपान AB यानी cos 60 अंश। अब देखिए BC हमारा x है, अपान AB 15 बराबर cos 60 अंश। cos 60 अंश की वैल्यू आप रखेंगे तो ये हो जाएगा √3। तो x बराबर हो जाएगा 15 √3। तो ये जो दूरी हमारी आ गई, ये दूरी हमको मिल गई 15 √3। अब हमको देखिए, यही जो पेड़ इतनी ऊंचाई से टूटा है, इसका जो ये हिस्सा, यही हिस्सा जाके पृथ्वी पर लगा है, अर्थात ये जो ऊंचाई होगी इस ऊंचाई के बराबर होगी। तो अगर हम ये दूरी निकाल लें तो हमारी पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटी है ये पता चल जाएगा हमको। तो चलिए ये निकालते हैं, यानी AC हम ऊपर रखेंगे, AC निकालना है बट्टे, अब चाहे हम ये भी रख दें, ये भी रख दीजिए। अब देखिए ये क्या है, कर्ण है, कर्ण बट्टे लंब यानी कोसेक 60 अंश। अब कोसेक 60 अंश, AC क्या है, AC हमको निकालना है, AC बराबर AB गुणे कोसेक 60 अंश, AB गुणे कोसेक 60 अंश। अब AB जब आप निकालेंगे, AC बराबर AB आपका दिया है 15 गुणे कोसेक 60 अंश। कोसेक 60 अंश की वैल्यू आप जानते हैं 2/√3। अब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 30/√3। अगर हम इसमें √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो अंडर रूट खत्म हो सकता है, तो 30√3/√3। तो ये हो जाएगा 30√3 ये हो जाएगा 3, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 10 3 जा 30, तो ये हो जाएगा 10√3। यानी पेड़ की ये जो ऊंचाई है ऊपर वाली, ये हो गई 10√3, यानी यही ऊंचाई ये हो गई 10√3 मीटर, यानी ये हमारी ऊंचाई 10√3। एक टाइप के और सवाल बनते हैं इसमें, तो चलिए देखते हैं। जैसे एक टाइप के सवाल और देता है परीक्षाओं में, मान लीजिए एक मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर एक पताका लगा है, झंडा, और इस मंदिर के 15 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है। यह व्यक्ति इस मंदिर की चोटी से जो उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री बनाता है, जो तिरंगे यानी जो झंडे के पार से बनाता है वो 60 अंश का बनाता है, ये दूरी। अब हमको इसमें पूछ लेगा कि इसकी ऊंचाई, या इसकी ऊंचाई, कोई भी ऊंचाई पूछ सकता है। तो चलिए A B C D, अब इसमें हमको कोई भी दूरी पूछ सकता है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज A B C।
त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, सबसे पहले ये भुजा ज्ञात करेंगे, यानी ए बी अपान जो भुजा नहीं पता है बीसी, ए बी अपान बीसी, यानी ये हो जाएगा tan। अब इस त्रिभुज का एंगल देखिए, ये 30 अंश है, तो हम लिख देंगे tan 30 अंश। तो ए बी क्या है, ए बी हमारा x हम मान लिया है, तो x अपान बीसी 15 बराबर tan 30 अंश के वैल्यू 1/√3। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 15 अपान √3। अगर हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें √3 का, तो यहाँ से हर से रूट अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 15√3 अपान 3। तो इसमें जब भाग देंगे 5, यानी 5√3, तो हमारी ये ऊंचाई आ गई 5√3। अब ये ऊंचाई हमारी 5√3 आ गई। अगर हमको ये ऊंचाई निकालनी है तो देखिए हम सबसे बड़े वाले त्रिभुज मानेंगे। बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, चलिए बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। बड़े वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में हम देखेंगे पूरी भुजा D यानी DB अपान BC बराबर ये हो जाएगा tan 60 अंश। अब देखिए DB कितना हो जाएगा, इतना हमको मालूम है 5√3। अब देखिए 5√3, ऊपर वाला हमने h मान लिया है, तो इसको कर देंगे प्लस h अपान BC हमारा 15 दिया है बराबर tan 60 अंश। tan 60 अंश की वैल्यू √3। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा 5√3 प्लस h इक्वल टू 15√3। अब इसको यहाँ इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 15√3 माइनस 5√3। तो h इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर। कितनी आ गई, 10√3 मीटर। यानी जो ये झंडा लगा है, इस झंडे की ऊंचाई हो गई 10√3 और ये हमारी आ गई 5√3। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो एक आध सवाल और देख लेंगे। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मीनार है। मान लीजिए कोई मीनार है, इस मीनार से 20 मीटर की दूरी पर एक झंडा लगा है। इस झंडे की जो ऊंचाई है 10 मीटर है। इस झंडे के शीर्ष से ये जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमसे पूछ लेगा इस पूरे मीनार की ऊंचाई क्या है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा 10 दिया है तो ये भी 10 हो जाएगा। 10 अब हमारा ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अब जब ये 20 ये 20 ये 10 ये 10, तो हम इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज AED में देखेंगे। ये भुजा हमको नहीं पता है, तो AE अपान ED बराबर, अब लंब बट्टे आधार यानी tan 45 अंश। लंब बट्टे आधार यानी tan 45 अंश। तो अब देखिए tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो इसके यहाँ 1 रख देंगे। तो चलिए AE हमको नहीं पता है, AE अपान ED हमको 20 मीटर दिया है, तो बराबर हो जाएगा tan 45 वैल्यू 1। अब ये इधर आएगा तो AE बराबर हो जाएगा 20 गुणे 1, तो AE बराबर हो जाएगा 20 मीटर। AE बराबर हो जाएगा 20 मीटर। AE बराबर 20 मीटर, यानी ये 20 मीटर आ गई। अब हमको निकालना है पूरी AB की लंबाई। तो AB बराबर AE प्लस EB। तो AB बराबर A कितना है 20 प्लस EB 10, यानी AB बराबर 30 मीटर।
तो ये पूरी दूरी हमारी आ गई 30 मीटर। तो बस इसी टाइप के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऊंचाई एवं दूरी पर। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चैप्टर लेकर आएंगे और उसी चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।